आज के समय में शिवपुरम के हमारे भाई लोग, शिवपुरम की हमारी बहनें, अगर 3 सांसद होने के बावजूद 2 राज्यसभा सांसद हैं, एक हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं सांसद साहब, एक हमारी मेयर साहब हैं और मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं भी शिवपुरम के लिए हैं। इतना बड़ा सिस्टम होने के बावजूद और एक तरफा मैक्सिमम वहाँ वोटर्स भी मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी और शिवपुरम की जल निकासी और सड़कों के काम ही ले लो। माननीय मुख्यमंत्री जी की मेरे ख्याल से 2020 की वो जेल में भी चला गया। अब समाज के लोग ये बात उठा रहे कि भाई हमारे समाज का एक बच्चा जो है वो जेल में चला गया, उस पर आपकी प्रतिक्रिया कुछ नहीं आई। तो आप कुछ आपके सामने एक चुनौती आए है महक सिंह जी जो आज़ाद समाज पार्टी से है, और महक सिंह जी भी जो जिस प्रकार का वोटर आपके पास है, मतलब मुस्लिम प्लस चमार, वही वोटर है उनके पास, तो कहीं आपकी वोट तो नहीं काटने की? 40,000 वोट मिले हैं तो 32,000 वोट तो भारतीय जनता पार्टी को चलाने के लिए उसके पीछे किस तरीके से लगना पड़ता है, किस तरीके से उसको परस्यू करना पड़ता है, किस तरीके से उसमें पहिए लगा करके उसको दौड़ाने की हम लोग कोशिश करते हैं। चौहान जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, चौहान जी बहुत ही सधे हुए सवाल पूछते हैं और चौहान जी काफ़ी तत्परता के साथ पूरे क्षेत्र में लगे रहते हैं। भाई चौहान जी के चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो, इनके चैनल को बढ़ाओ ताकि आपको क्षेत्र के अपडेट्स मिलते रहें। नमस्ते, अपडेट टुड़की में आपका स्वागत है। मैं रामकुमार चौहान। आज हमारे साथ है झबरेड़ा से माननीय विधायक वीरेंद्र जाति जी, और वीरेंद्र जाति जी से हम काफ़ी पहले से समय ले रहे थे, मगर वो समय हमें अब जाकर के मिला, और अब 2027 के चुनाव आने वाले हैं उस विषय को लेकर के, और पूर्व में ये विधायक बने उससे पहले इनका जीवन कैसा रहा, उन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। विधायक जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। नमस्ते चौहान जी, आपका भी मैं अपने यहाँ स्वागत करता हूँ और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सबका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। विधायक जी, दरअसल मैं आपसे बहुत दिनों से बात इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि आपका जो सरल स्वभाव है, मैंने चुनाव से पहले भी आपको देखा, जब देशराज जी विधायक हुआ करते थे उस समय मैं आपके यहाँ पे आता एक बार घर, तो आप सबको अपना गिलास से पानी पिला रहे थे। तो जब आप चुनाव में आए तो मुझे लगा कि ये इतने सरल स्वभाव के आदमी कैसे सर्वाइव करेंगे, मतलब जीत पाएंगे, तो मुझे यकीन नहीं था आपके जीतने का। तो राजनीति में सफ़र आपका कहाँ से शुरू हुआ, शुरू से शुरू करेंगे। देखिए, एक चीज़ तो मैं बता दूं भाई, आप कह रहे कि मैं पानी पिला रहा था, तो मैं अपने कार्यालय पर आज भी अगर किसी कारण से कोई स्टाफ इधर उधर है या कोई नहीं है तो मैं तो आज भी पानी पिला देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वो इसलिए कि भाई जब हम एज ए जनप्रतिनिधि जी या एज ए सामान्य व्यक्ति किसी के घर या किसी भी के यहाँ चले जाते हैं तो बेचारा बहुत आवक भगत करता है, वो पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, यथासंभव जो भी है वो कोशिश करता है। तो भाई हम लोगों का भी दायित्व है कि भाई जब वो हमारे यहाँ कार्यालय पर आए या हमारे घर पर आए तो हम भी यथासंभव उसकी आवभगत कर सकें। तो यही उद्देश्य रहता है कि भाई जितना सम्मान हम इनके घर पहुँचते हैं, ये तब लोग हमारे साथी या सहयोगी जो करते हैं, तो हम भी उनका उतना सम्मान कर सकें। अच्छा, मैं थोड़ा ही जानना चाहता हूँ, मतलब मुझे पता चला है कि आप विधायक बनने से पहले LIC में काम किया करते थे और वहाँ पर एडवाइज़र थे आप, बहुत ही अच्छे। जी। तो अभी एडवाइज़र का काम कर रहे हैं या छोड़ दिया? नहीं, अभी मेरा काम चल रहा है। हालांकि ये है कि भाई 2004 से मैं LIC एडवाइज़र का काम मेरा कंटिन्यूअस है। 2004 से? 2004 से, और 2004 से मैंने कॉर्पोरेट लेवल पर किया, और अधिकतर मेरा समय जो है वो भारत भ्रमण पर गुजरता था। अच्छा। मेरे क्लाइंट्स जो हमारे क्लाइंट्स थे, कभी चेन्नई, मुंबई, कोई गुजरात, आपका इधर पंजाब में। अच्छा, वो कैसे, मतलब इतनी दूर कैसे यहाँ से आप? मेरे कम्युनिकेशंस लिंक्स, अब कहीं ना कहीं आपके लिंक्स कैसे हैं, तो अभी भी कभी कभी क्या होता है, हम कुछ राजनीतिक यात्राओं पर या अन्य यात्राओं पर जाते हैं, कोई साथी मेरे साथ होता है, तो कहीं एयरपोर्ट गए या रेलवे स्टेशन गए और गाड़ी रिसीव करने जाती है, सब चीज़ों की व्यवस्था हो जाती है, तो बड़े वो आश्चर्यचकित होते हैं कि भाई आपके लिंक तो यहाँ भी हैं। मैंने कहा यार, मैंने अपने बहुत सारे साल इस प्रोफेशन को दिए हैं, LIC एडवाइज़र को, तो ये मेरी कमाई है कि भाई मेरे विभिन्न शहरों में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे लिंक्स हैं। और मैं मानता हूँ
आज उसी प्रोफेशन की देन है कि भाई मैं आज एक सेवक के रूप में, एक जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। क्योंकि एक प्रोफेशन है जो बहुत कुछ सिखाता है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको लोगों से मिलना है, लोगों का काम कैसे करना है, एक आर्ट ऑफ लाइफ सिखाता है। तो उसने मुझे बहुत मदद की है अपने जीवन में। विधायक जी, जैसा विधायक बनने के बाद में तो ये काम तो आपका और बड़ा होगा, मतलब कि आपके संपर्क तो अच्छे अच्छे लोगों से होंगे, तो LIC का काम तो और बढ़ेगा होगा आपका। नहीं चौहान जी, दरअसल में क्या होगा ना, संपर्क तो मेरे बहुत बड़े हैं, लेकिन संपर्क के साथ जो मेरी ड्यूटीज़ है, जो मेरे कर्तव्य हैं जनता के प्रति कर्तव्यों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जनता की सुनवाई करना, फिर उनके काम करना, आपके DM स्तर के काम, आपके सचिवालय स्तर के काम, आपके विभिन्न कार्यालय स्तर के काम, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, व्यस्तता आ गई। तो इसलिए अब मेरे उस प्रोफेशन की तरफ मैं देखो, अगर एक व्यक्ति एक ही चीज़ पे अच्छे से फोकस कर सकता है तो मेरा वो काम भी कंटिन्यू है। लेकिन मेरा जो फोकस है मेन जनता की सेवा पर है कि मैं अपने, जो जनता ने मुझे सेवा का दायित्व दिया, मैं प्रमुखता इस पर रखूं, ना कि मेरे कमर्शियल प्रोफेशन पर। अच्छा, जब आप मतलब ये आपको टिकट मिला कांग्रेस पार्टी से, तो उस समय जो दावेदार थे यहाँ पे राजपाल जी थे, जो पहले भी चुनाव लड़ चुके थे, तो उनका टिकट कटा और आपको टिकट मिला जी। तो ये टिकट की यात्रा आपने उस समय कैसे मतलब कि करी? आपको जो टिकट जताया, पार्टी ने आप पे विश्वास जताया? देखिए 2017-18 में 2018 में हमारी ड्यूटी, मेरी और काजी साहब की ड्यूटी राजस्थान में लगी हुई थी। अच्छा। वो हम संगठन का काम वहाँ कर रहे थे। जी। तो संगठन के काम में सचिन पायलट जी की टीम, राहुल जी की टीम में हम लोगों ने काम किया। तो राहुल जी की टीम में जो बड़े बड़े लोग थे, हमारे अविनाश पांडे साहब, हमारे देवेंद्र यादव जी जो हमारे उस समय के प्रभारी थे जब टिकटों का आवंटन हुआ, और तमाम पदाधिकारी राजस्थान में काम कर रहे थे। तो वहाँ काम करते करते वो सब लोग मेरी कार्यशैली से प्रभावित थे कि हाँ भाई ये मेहनती लड़का है, मैनेजमेंट इसको अच्छा करना आता है। बूथ मैनेजमेंट से लेकर के तमाम वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन का, राजस्थान के 2018 में ऑर्गेनाइजेशन का एक जो रोड मैप तैयार किया था, खाका तैयार किया था सचिन पायलट जी के नेतृत्व में, उसमें भी मेरी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में उन लोगों की नज़र थी कि हाँ ये मेहनती है और ये काफ़ी मेहनत करता है, ऑर्गेनाइजेशन की इसको बारीकी से समझ है। वो सफल भी हुए कहीं ना कहीं। तो 2022 में चुनाव से पहले वही टीम हमारे यहाँ उत्तराखंड में आई। उत्तराखंड में ही देवेंद्र यादव जी हमारे बड़े भाई प्रभारी हुए, और तमाम जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो अविनाश पांडे जी हुए। तो वो उस समय की हुई मेहनत, तो वो मेरे ये 2022 में चुनाव टिकट से बंटवारे से पहले काम आई। तो चलो आप कहीं ना कहीं उस पर खरी उतर गए, मतलब विधायक भी बन गए। अब विधायक बनने के बाद में अब मतलब कि काफ़ी चुनौती भी आई होगी आपके सामने। शुरू में तो आपको अच्छा लगा भाई विधायक बन गए, पर फिर बाद में कुछ जैसा चुनौती का सामना करना पड़ा, आपको लगा भाई विधायक का तो काफ़ी चुनौती भरा काम है। तो क्या ऐसी चुनौती आई कि आपको लगा कि हाँ ये चुनौती भरा काम है? देखिए शुरू में जब हम लोग विधायक नहीं थे और विधायक बने, तो मेरी भी ये सोच हुआ करती थी कि भाई विधायक जी तो जो कह दे वो हो जाए। मतलब बिल्कुल दिमाग में ये था कि भाई जो कह दे वो हो जाए, और हम ये करेंगे वो करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन फिर मैंने देखा कि भाई उनका भी प्रशासनिक जटिलताएं, प्रशासनिक जटिलताएं मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमें एक फाइल को चलाने के लिए उसके पीछे किस तरीके से लगना पड़ता है, किस तरीके से उसको परस्यू करना पड़ता है, किस तरीके से उसमें पहिए लगा करके उसको दौड़ाने की हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन विपक्ष के विधायक होने के नाते हम उसमें पहिए लगा के दौड़ाने की कोशिश करते हैं और सरकार उसको उतना पीछे ही धकेलने का प्रयास करती है। तो बहुत सारी जटिलताएं मैंने देखी, और जो प्रशासनिक रवैया है काम करने का, उसको लगातार परस्यू करेंगे, लगातार दौड़ाएंगे, लगातार हम पीछे लगे रहेंगे, तब जा कर के हम लोग काम निकाल पाते हैं। अच्छा विधायक जी, यहीं से तो एक वो जो दायरा या जो मेरी सोच थी कि भाई मैं जहाँ उंगली रख दूँ विधायक बनते ही वही काम, जहाँ उंगली रख दूँ विधायक बनते ही वही काम, वो मेरा मिथक थोड़ा सा टूटा। और फिर मुझे
सिस्टम की बारीकियां भी पता लगी, फिर मैंने अपना वर्क कल्चर भी उसी तरीके से किया, भाई काम ऐसे निकालना है तो इसको इसी तरीके से लेकर के भी चलना पड़ेगा। ये तो हुई चुनौती की बात। जी। अब मेरा सवाल यहीं से एक दूसरा खड़ा होगा इसी बात में से, क्या हमें सिस्टम को भी सुधारने की आवश्यकता है क्या? मतलब सरकार तो चाहे किसी भी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, सिस्टम में भी कुछ खामियां नजर आएगी आपको कि एक फाइल हमने किसी काम की तैयार करी तो वो प्रॉपर तरीके से अपना आप नहीं चलने की जब तक उसके पीछे नहीं लगने की, तो ये इस तरह की सिस्टम में भी कुछ खराबी मतलब खामियां देखिए, हैं। वास्तविकता में हमें सिस्टम को बहुत सुधार करने की आवश्यकता है और सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, और बिना जवाबदेही के चीज़ें नहीं होंगी। और जवाबदेही में भी जब तक हम सरकारी सिस्टम के अधिकारी हैं, अगर वो गलती कर रहे हैं उनको पनिशमेंट नहीं देंगे तो काम चलने वाला नहीं है। आज के समय में ये है कि अगर सरकार या जनप्रतिनिधि किसी को एज ए प्रतिनिधि, एज ए जनता के सेवक अगर कहें कि इसने काम गलत किया है और इसको पनिशमेंट दिया जाए, तो सरकारी अमला, जो सरकारी लॉबी है, वो पूरी की पूरी एक तरफ खड़ी हो जाती है, जिसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती या फिर उन पर कार्रवाई नहीं करती। अच्छा, ये तो इसका मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। हाँ बताओ। हमारे यहाँ मेरे गांव में लखनौता चौराहे से लेकर के अच्छा, शेरपुर, खेलमऊ, हैश्यामपुर, कोटवाल, आलमपुर होते हुए बसवा खेड़ी तक एक PMJSY की सड़क बनी। अच्छा, PMJSY की जब सड़क बनी तो उसमें काफ़ी अनियमितताएं हुई। मैंने प्रॉपर विभाग को मेल भी किए, प्रॉपर विभाग को लिखा भी। अब जो वो सड़क कई जगहों पर अभी कुछ दिन बनने के बाद ही टूट गई। मैंने फिर सचिव स्तर पर इसमें कार्रवाई की और मैंने ये मामला विधानसभा में भी उठाया। सचिव स्तर पर भी हमने उस तरफ ध्यान दिया, मतलब ध्यान आकर्षण कराया। लेकिन पिछले 6 महीने से मेरे परस्यू करने के बावजूद भी कि हाँ आज कर रहे हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ हम आज कार्रवाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यानी इतनी टाल मटोली इस सरकार में है, करप्शन इतना भयंकर है कि उस करप्शन की आड़ में अधिकारी भी अपनी जान बचाए पड़े हैं। अच्छा, ये तो चुनौती हुई सरकार की, कर्मचारियों की लेवल की, मगर जब क्षेत्र में आप जनता के बीच जाते हो तो जनता के बीच में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। भाई दूसरी पार्टियों के भी लोग मिलेंगे आपको, आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ लोग काम नहीं करने देंगे। मान लो नाला ही बनना तो कुछ लोग विरोध करने लगेंगे, सड़क बननी विरोध करने लगेंगे, दूसरी पार्टी के लोग आगे खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह की चुनौतियाँ भी देखने को मिली। देखिए, इस तरीके की चुनौतियाँ भी आती हैं। सब लोग चाहते हैं कि भाई मेरा भला हो, किसी का हो ना हो, लेकिन इन मामलों में मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता हूँ। अच्छा, अगर कोई भी काम जनहित का है और उसमें अगर कोई विपक्षी टांग अड़ाता है या कुछ भी करता है तो मैं उसे स्पष्ट बोलता हूँ, भैया ये काम तो जनहित का है और ये हम लोग करेंगे, आप इसमें कितने ही रोक लगाओ, कितनी ही कोशिश करो, जनहित का काम है, किसी भी तरीके से इसको हम करेंगे। और जनहित के जितने भी काम हैं हम लोग कर भी देते हैं। आपका उधर कृष्णानगर गली नंबर 20 में वो स्काई वर्ल्ड स्कूल के ठीक सामने नालों का काम और जो सड़क का काम था वो हमने 60-65 लाख रुपए की लागत से नगर निगम से कराया था। वहाँ पर एक हमने जो कुछ उसके पार की तरफ जल भराव का, टीचर्स कॉलोनी के सामने जल भराव होता था, उसमें हमने विधायक निधि से पाइपलाइन डलवा करके एक ऑटोमेटिक पंप भी लगवा दिया है ताकि वो निकासी उधर तालाब में चली जाए जी। तो उसमें भी बहुत लोगों ने अड़चनें अड़ाई। जब बहुत लोगों ने अड़चनें अड़ाई तब हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए, हमने फोर्स बुला करके काम भी करवाया। अच्छा, जाहिर सी बात है, हम तो भाई करेंगे। और जहाँ जहाँ भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सार्वजनिक ज़मीनों पर अतिक्रमण किए हुए हैं और वो जनता के हित के काम हैं, हमने वहाँ पर फोर्सफुली काम भी किया है। ऐसा नहीं भाई जनहित का जो काम है, विपक्ष का काम हो सकता है कि हमें रोकने का हो, हालांकि मैं विपक्ष का भी अगर कोई रोकता है तो मैं उससे बात कर लेता हूँ सीधे, भाई ऐसा मत करो। अगर वो बातों से नहीं मानते हैं तो फिर हमारे पास दूसरे रास्ते भी रहते हैं। तो भाई प्रशासनिक लेवल पर भी, शासनिक लेवल पर भी जो जनहित के काम है वो हम करते हैं। और ये सब अधिकारियों को भी पता है और ये सब विपक्ष वालों को पता है कि भाई ये जिस काम के लिए अड़ेगा उससे पार करके छोड़ेगा। ऐसा कोई काम है आपकी नॉलेज में कि जिसे आप करना चाह रहे थे, मतलब आप चाह रहे थे कि भाई काम ये हो जा, और वो ये तो सिस्टम की वजह से कि वो सिस्टम में आपके दायरे में नहीं है वो काम और जनता के हित का काम था, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई काम आप करना चाह रहे थे वो हुआ नहीं काम? नहीं, देखो जनहित के काम, देखो कई ऐसे काम हैं जो सरकार की नाकामी की वजह से या सरकार के ध्यान नहीं देने की वजह से आज भी पेंडिंग कैपेसिटी में। आप
कृष्णानगर और शिवपुरम की जल निकासी और सड़कों के काम ही ले लो। माननीय मुख्यमंत्री जी की मेरे ख्याल से 2020 की घोषणा थी। हमने वहाँ की डीपीआर बनवा करके लगभग 8 करोड़ रुपए की डीपीआर सन 2023 में, 22 में हम लोग विधायक हुए थे, 22 के लास्ट में, 23 में, 22 के लास्ट में आई थिंक 23 में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवा दी। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार रिक्वेस्ट की कि साहब वास्तविकता में वहाँ के हालात बड़े ख़राब हैं, हर बार लोग जलमग्न हो जाते हैं, लोग बाहर भी नहीं निकल पाते हैं, वहाँ का स्थायी समाधान आप कर दें। लेकिन वो 7.5 करोड़ रुपये अपनी घोषणा के लिए भी सरकार ने नहीं दिए आज तक भी। और कई ऐसे काम हैं, मैं आपको कहूँ कि भाई झबरेड़ा में माननीय मुख्यमंत्री जी की रोडवेज बस अड्डे की घोषणा है। मंडी से मैंने कैसे कैसे करके ज़मीन उपलब्ध करवा दी है, आज भी वो मुख्यमंत्री जी की टेबल पर है। उसको पास करने में हो सकता है ये सोच रहे हो कि भाई ये अपोजिशन के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, अगर मैं इस बस अड्डे को पास कर दूंगा तो हो सकता है कि इनको राजनीतिक लाभ मिल जाए। एक हमारा फायर स्टेशन है, बिल्कुल फाइनल स्वीकृति में सारी चीज़ें चल गई, मुख्यमंत्री जी के यहाँ उसको पास करने के लिए तैयार नहीं है। और छोटा सा काम एक और मैं बता दूं, अभी एक डेलना ये आप अल्लाह ठड़देवा से अकबरपुर झोजा, अकबरपुर झोजा से एक लोधीवाला होते हुए सड़क आती है बिजली घर को झबरेड़ा। मात्र 60-65 लाख रुपए का एस्टिमेट है और मुख्यमंत्री जी के यहाँ गई हुई है, उसे फाइल को भी अपने पास दबाए पड़े हैं। भाई सड़क पे तो कांग्रेस के लोग भी चलेंगे, सड़क पे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चलेंगे, सड़क पे अन्य पार्टियों के लोग भी चलेंगे, तो सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए भाई, इस पे तो सब लोग चलेंगे। भाई मान लिया हमें 40,000 वोट मिले हैं तो 32,000 वोट तो भारतीय जनता पार्टी को भी मिले, तो 32,000 लोग तो वो भी चलेंगे सड़कों पर। अच्छा विधायक जी, मतलब जो आपने बात करी है अभी, जैसा मुख्यमंत्री ने घोषणा भी रखी, जो अगर हम बात करें कृष्णानगर, ये जो शिवपुरम, सलेमपुर, इस क्षेत्र की बात अगर करें हम, ये लोग तंग भी हैं आपके पास, आपको बुलाया भी उन्होंने कई बार, और तंग होकर कुछ लोग आपकी मतलब आपकी ओर भी आगे वो विरोध भी करेंगे हम पार्टी को वोट नहीं देने के, मगर उसके बावजूद भी ये सारी समस्याएं झेलते हुए लगातार पिछले 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ वो लोग फिर भी भाजपा को वोट करते हैं। तो ऐसा क्यों है, मतलब तंग है। अभी पानी के लिए जो है शिवपुरम वाले वहाँ धरना प्रदर्शन कर रखा उन्होंने, और अगर वोट की वो ये भी बोल रहे हैं कि हम सरकार का विरोध नहीं कर तो रहे, सरकार का विरोध ही वो कहीं ना कहीं, पर वो कहीं आपके नाम के भी नारे लगा रहे कि जी वीरेंद्र जत्ती की भी मुर्दाबाद बोल रहे। मेरा सवाल ये है कि इतनी समस्या होने के बावजूद भी वो बीजेपी को क्यों करते हैं वोट, मतलब कि क्या उनका माइंड वॉश, जैसे बोलते हैं बीजेपी वाले, उनका माइंड वॉश हो रखा गया? देखो, लोकतंत्र है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना शानदार लोकतंत्र बना रखा, इतना शानदार संविधान दिया, सबको अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, और उन्हीं फंडामेंटल राइट्स के चलते सब लोग स्वतंत्र हैं। और उसी स्वतंत्रता के चलते आज वो कह रहे हैं कि भाई हम तो मेरे जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं, कुछ लोग मुर्दाबाद के नारे भी लगाते हैं, उनका वो राइट है, उनका हक है, और वोट किसी को कहाँ देना है वो भी उनका राइट और हक है। भाई अगर वो आज के समय में शिवपुरम के हमारे भाई लोग, शिवपुरम की हमारी बहनें, अगर 3 सांसद होने के बावजूद, 2 राज्यसभा सांसद हैं, एक हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं सांसद साहब, एक हमारी मेयर साहब हैं, और मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं भी शिवपुरम के लिए हैं, इतना बड़ा सिस्टम होने के बावजूद, और एक तरफा मैक्सिमम वहाँ वोटर्स भी मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनका समाधान वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी बड़ा खेद का विषय है। और ये कह रहे हैं कि भाई विधायक जी के भी नारे लग रहे हैं मुर्दाबाद के, तो ठीक है भाई, नेताओं के तो कहीं जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कहीं मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, हालांकि वो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, फिर भी मेरा प्रोग्राम है कि मैं आज उस धरने पर शाम को जाऊंगा। अच्छा। और नारे अलग बात है, लेकिन हैं सब हमारे ही लोग, तो मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, पूरे क्षेत्र का हूँ, सबका हूँ, बीजेपी वालों का भी हूँ, कांग्रेस वालों का भी हूँ, सभी का हूँ। तो समाधान के लिए हमने वहाँ रहीमपुर की बराबर में से होते हुए सीला खाला तक लगभग 1 किलोमीटर के हमने नाले का प्रपोज़ल भी सरकार को दे रखा है। उस प्रपोज़ल की क्या स्थिति है, क्या है, उसको हम चेक कर लेंगे। मतलब समाधान की तरफ हम वहाँ बैठ करके तत्काल समाधान क्या हो सकता है उस पर हम लोग विचार करेंगे, कुछ ना कुछ उनका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। और आज के समय में आप देख भी रहे होंगे विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी, आप तो उधर ही रहते हैं ज़्यादा। जी। भले ही वो हमें वोट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, भले ही हमारे वो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन
वीरेंद्र जाति से ज़्यादा काम भी उनके लिए किसी ने आज तक किया नहीं होगा, ये भी मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। अच्छा, तो 2027 में अभी चुनाव आ रही है, मतलब कि 8-7 महीने के बाद चुनाव है। हाँ। और काम तो आपके बोर्ड तो काफ़ी लगे हुए, पूरे क्षेत्र में लगे हुए हैं और वहाँ भी लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, हम काम की वो नहीं करेंगे। तो आपको लग रहा कि जो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता था, कृष्णनगर, शिवपुरम या सलेमपुर, तो वहाँ से अब कुछ लोग आपकी तरफ झुकाव है अब की बार 2027 में? देखो, जनरली जो चीज़ें मेरे देखने में आई हैं और मुझे महसूस हो रहा है, काफ़ी लोग त्रस्त होकर के और कुछ लोग हमारे कार्यशैली से प्रभावित होकर के, काफ़ी लोगों का झुकाव हमारी तरफ है। अब वो वोट कितना क्या मिलेगा ये हम समय पर छोड़ते हैं, लेकिन काफ़ी लोग प्रभावित हैं और काफ़ी लोग हमारा बुला करके स्वागत भी कर रहे हैं। और काफ़ी लोग जब हम वहाँ किसी उद्घाटन के लिए या किसी और काम के लिए जाते हैं तो काफ़ी लोग प्रभावित होकर के सराहना भी करते हैं और पीछे भी सराहना करते हैं। हम बल्कि कृष्णानगर में हमारा एक और प्रोजेक्ट है कि हम वहाँ अंडरग्राउंड HDP पाइपलाइन डाल करके उनकी जल निकासी का भी समाधान सोच रहे हैं कि अभी बरसात में 15-20 दिन उससे पहले हम पंप लगा करके कर दें। अच्छा, तो कुछ सर ऐसा क्षेत्र भी है कि आपकी विधानसभा का जहां आपको लगता है कि भाई पहले आपको उन्होंने वोट दी, वो करा, पर अब वो थोड़ा नाराज़ है या मतलब कि रुष्ट हो है, आप कुछ ऐसा क्षेत्र आपको लगता है कि कोई ऐसी जगह है या विरोध हो आपका कहीं? देखिए, पूरे क्षेत्र में हमारे यहाँ 72 गांव, हमारा रुड़की, कृष्णानगर, कस्बा, झबरेड़ा, सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हो रहा कि बल्क में मतलब पूरे क्षेत्र के लोग इस तरीके के नाराज़गी। हो सकता है कि भाई किसी का व्यक्तिगत में काम न कर पाया हूँ, हो सकता सभी काम करने के लिए तो मैं भी संभावनाएं मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि किसी व्यक्ति का मैं एक आध काम न कर पाया हूँ और वो नाराज़ हो, तो सब हमारे भाई हैं। अगर नाराज़गी भी होगी हम उनसे मिल बैठ करके बात कर लेंगे। अभी हमारे पास समय है 8-10 महीने का, इसमें कुछ काम होगा उनमें काम भी करेंगे। प्रत्येक गाँव में ऐसा कोई गाँव नहीं है अछूता जिसमें हमने काम न किया हो, हम लोग सब जगह काम कर रहे हैं। अब मैं 2027 पे आ रहा बस। जी। 2027 में पिछली बार तो आप 10,000 वोटों से जीते लगभग, मगर अब वो मतलब पिछली बार जीते। अब 2027 में आपके सामने एक चुनौती आई है, महक सिंह जी जो आज़ाद समाज पार्टी से है, और महक सिंह जी भी जो जिस प्रकार का वोटर आपके पास है, मतलब मुस्लिम प्लस चमार, वही वोटर है उनके पास, तो कहीं आपकी वोट तो नहीं काटने की महक सिंह? देखिए, मैं आपको कहूँ कि मेरे पास, आपने वोटर का प्रकार बताया कि भाई हमारे पास तो हम सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है सबको साथ लेकर के चलने वाली, और हमारे मुस्लिम भाई भी लगभग सभी हमारे साथ हैं। और हमारे, आपने कहा कि अनुसूचित जाति के हमारे भाई भी, जितने भी पढ़े लिखे बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे तबके के लोग हैं, या सब लोग हैं, मैं कहूँगा हमारे सब इस तबके के लोग भी काफ़ी संख्या में हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और तमाम जितने भी समाज के लोग हैं हमारे, मैं कहूँ जितनी भी हमारी बिरादरियां हैं, सभी में से हमारे पास समर्थक और सहयोगी हैं। भाई सभी लोगों में से हमारे समर्थक और सहयोगी हैं, और वो भले ही किसी रूप में भी हो हमारे साथ खड़े। आपने कहा चुनौती, पिछली बार भी ये बहुजन समाज पार्टी यहाँ लड़ी थी। अच्छा। बहुजन समाज पार्टी ने से हरिदास जी लड़े थे। हरिदास जी भी बहुत भारी भरकम वेट के आदमी हैं, कई बार के विधायक हैं, उनके बेटे यहाँ से लड़े थे और उन्होंने भी लगभग 19,000 वोट बसपा के नाम पर या अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिए थे। अच्छा। यहाँ हमारी सीट पर आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट भी, भागमल जी भी लड़े थे यहाँ, और लगभग मेरे ख्याल से 4.5 या 5,000, आई थिंक उनका आंकड़ा था, 4,500 वोट उन्होंने भी यहाँ लिए थे। तो आप कह रहे हैं चुनौती, तो सबसे बड़ी चुनौती मैं मानता हूँ कि भाई जितने भी कैंडिडेट्स लड़ेंगे वो तो सब चुनौती है, क्योंकि हमारे सामने, हम उनके सामने, वो हमारे सामने, बिल्कुल। सबका अपना अपना हक है, सबको चुनाव में आने की स्वतंत्रता संविधान ने दी है। तो भाई सब लोग लड़ें, हंसी खुशी लड़ेंगे, लेकिन एक स्वस्थ सोच के साथ लड़ें, और जनहित हो, जनता का भला हो, सब हमारे ही लोग हैं, तो इस सोच के साथ लड़ें। हम तो सब लड़ने वालों का स्वागत करते हैं। अच्छा विधायक जी, बस आखिरी सवाल मेरा, अभी एक झबरेडी का प्रकरण हुआ जिसमें देशराज कर्णवाल जी वहाँ पे ईंट उठाते हुए दिखाई दे रहे, और उधर दूसरी तरफ फिर महक सिंह जी जो आज़ाद समाज पार्टी से यहाँ
आपके सामने भी चुनौती दे रहे, वो भी उनका मतलब वाद विवाद चलता रहा, काफ़ी मीडिया पे भी चला, और वो लड़का जिसके ऊपर वो लगे थे, मतलब कि उससे झगड़ा हुआ था, वो जेल में भी चला गया। अब समाज के लोग ये बात उठा रहे कि भाई हमारे समाज का एक बच्चा जो है वो जेल में चला गया, उस पर आपकी प्रतिक्रिया कुछ नहीं आई, तो आप कुछ उस पर कहोगे कुछ विवाद में? देखिए, आप इसमें मेरी प्रतिक्रिया चाहते हैं तो मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। भाई, लोकतंत्र है और लोकतंत्र ने हमें संवैधानिक आज़ादी दी। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपना पार्टी का प्रचार प्रसार या कार्यक्रम कर रहा है, इसमें कोई भी हो, भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, भले ही कांग्रेस के लोग हों, भले ही आज़ाद समाज पार्टी के लोग हों, भले ही बसपा के लोग हों, भले ही तमाम किसी या इंडिपेंडेंट कोई भी हो, तो उसमें उसे स्वतंत्रता से उसको करने देना चाहिए, करने देना चाहिए। उसमें व्यवधान उत्पन्न करना ये गलत है। भाई, ये घटना कहीं भी किसी भी पार्टी के साथ हो सकती है, तो व्यवधान उत्पन्न करना मेरे ख्याल से इसमें अनुचित है, एक बात। दूसरा, अगर ये छोटी मोटी चलो मनमुटाव हो भी गए थे, भले ही वो जो लड़का जेल गया उनके परिवार के बीच या देशराज जी के बीच, तो इतने बड़े स्तर पर इसको लेकर के जाना मैं मानता हूँ अनुचित है कि भाई कोई एक जनप्रतिनिधि ईंट उठाकर इस तरीके से घूमे, या फिर उनकी पत्नी वैजयंती माला जी जो अध्यापक हैं और उनकी पोस्टिंग जो है वो फाजिलपुर गांव में है, और एज ए अध्यापक वो इस तरीके से कार्यक्रमों में बैठे और उनके साथ इस तरीके की अभद्रताएं हों, ये खुद भी सोचना चाहिए व्यक्ति को। मैं मानता हूँ अनुचित चीज़ें हुई हैं, और एक जनप्रतिनिधि को भी इतने छोटे छोटे स्तरों पर उलझना शोभा नहीं देता। और मैं मानता हूँ, मैं इस घटना पर तो मैं कहता हूँ कि इसमें ये जो भी प्रकरण हुआ ये गलत हुआ, ये सही नहीं है, और ये संदेश इसका गलत गया है। भाई, मैं मानता हूँ किसी भी जनप्रतिनिधि को कार्यक्रम करने से रोकना ये भी गलत है, और किसी जनप्रतिनिधि का किसी के ऊपर ईंट उठाना ये भी गलत है। तो विधायक जी, बस चलते चलते कुछ संदेश हमारे दर्शकों के लिए रहेगा आपका? आपके दर्शकों के लिए, भाई चौहान जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, चौहान जी बहुत ही सधे हुए सवाल पूछते हैं, और चौहान जी काफ़ी तत्परता के साथ पूरे क्षेत्र में लगे रहते हैं। भाई, चौहान जी के चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो, इनके चैनल को बढ़ाओ ताकि आपको क्षेत्र के अपडेट्स मिलते रहें। आप सबको धन्यवाद, आप सबको नमस्ते। तो दोस्तों, विधायक जी ने देखिए ये बहुत ही अच्छा लगा, मेरे बारे में आज बता दिया। मैंने जब भी किसी से सवाल किया कि भाई कोई संदेश, तो वो अपने बारे में बोलता है। वो बोलता है कि जी मेरा ध्यान रखना, जो 27 में मुझे वोट देना, वो देना। इन्होंने मेरी तारीफ़ कर दी, तो ये इनका बड़प्पन है। अब 2027 में इनके लिए मैं कह रहा कि 2027 में ऐसा विधायक आपको नहीं मिलने का। वैसे बोलना नहीं चाहिए ये बात। तो सबको नमस्कार। नमस्कार साथियों।